जय हिंद। वेलकम टू कंपटीशन एग्रीकल्चर। टुडेज वीडियो इज फॉर फार्मर्स। आज का जो वीडियो है इसमें हम बताएंगे पावर टिलर सब्सिडी जो है किन किन लोगों तक पहुंच रही है और जिन लोगों के पास नहीं पहुंच रही है वो कैसे किसान भाई उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे आपको विस्तृत रूप से। देखते हैं। तो इसके संबंधित जो कुछ प्रश्न है कि कृषि सब्सिडी की क्यों ज़रूरत होती है हमारे किसान भाइयों को, और कृषि सब्सिडी के वास्तविक ज़रूरतमंद कौन कौन लोग ऐसे होते हैं, क्या वास्तविक ज़रूरतमंदों तक कृषि सब्सिडी पहुंच रही है, क्यों सब्सिडी की योग्यता कृषि पट्टा है, क्या सेंट्रल और स्टेट सब्सिडी स्कीम अलग नहीं कर देनी चाहिए, पावर टिलर जो है किस रूप में मशीनरी कार्य करती है। तो इन सब क्वेश्चंस जो हैं हम सारे आपको इसके आंसर बताएंगे कि किस तरीके से हम उसका लाभ उठा सकते हैं। तो सब्सिडी और स्थिति किस प्रकार से हम लोग सब्सिडी का फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि को सरल और छोटे किसानों को कृषि कार्य से विमुख होने से बचाने के लिए सब्सिडी वाले कृषि उपकरण उपलब्ध कराकर मशीनीकरण पर बल देती दिख रही है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो किसानों को उनको बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार सब्सिडी की व्यवस्था कर रही है, जिससे वो मशीनीकरण की तरफ आकर्षित हों और उसका जो है भरपूर लाभ उठाएं। इस योजना के तहत जो पावर टिलर 25 से 50% की राज्य सहायता दी जा रही है, पर इस राज्य सहायता को पाने के लिए उपयुक्त पात्र होने की ज़रूरत होती है, जिसमें कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो है वो भटकाव की तरफ बढ़ रहा है। इस योजना की वास्तविक ज़रूरत सीमांत छोटे किसान, 1 हेक्टेयर और लघु किसान जो हैं इन्हीं लोगों के साथ साथ कृषि कामगारों को भी होती है, और उनके लिए यह योजना कार्य करती नहीं दिख रही है। पहले तो इन्हें सब्सिडी नहीं मिलती थी, दूसरे बैंक इन्हें लोन नहीं देते थे, यदि किसी तरह मिल गया तो ब्याज की दरें चौंकाने वाली हैं। गौरतलब है कि हमारे देश में कार खरीदने पर 8 से 10 की करीब, लेकिन शुद्ध रूप से कृषि कार्य उपयोगी पावर टिलर खरीदने पर किसान को 12% से अधिक ब्याज देना होगा। तो इस सब्सिडी के बारे में हम बताएं। कृषि भूमि में होनी चाहिए सब्सिडी और ऋण की पात्रता जो किस प्रकार होनी चाहिए। तो प्रस्ताव करने वाला जो व्यक्ति होना चाहिए वो किसान होना चाहिए, उसके पास अपनी खुद की अथवा पंजीकृत रजिस्टर्ड पट्टी की 5 से 6 एकड़ कृषि की भूमि होनी चाहिए। आंचलिक बैंक प्रबंधक अपने अधिकार का प्रयोग कर इसे उपयुक्त मामलों में 3 एकड़ भी कर सकता है, यानी कि उसकी जो भूमि होनी चाहिए 5 से 6 एकड़ की भूमि जो पट्टा होना चाहिए। सब्सिडी और बैंक ऋण केवल उन्हीं पावर टिलरों को के माइल्स के लिए है जिनके केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान या कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान हिसार द्वारा वाणिज्यिक परीक्षण पूरे हो चुके हों। पावर टिलर न्यूनतम प्रदर्शन मानक MPPS पर खरा उतरा है और नाबार्ड से पुनरावृत्ति के लिए भी सक्षम है। पावर टिलर का प्रतिवर्ष 600 घंटे का उत्पादन उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। नया पावर टिलर की स्थिति में अधिकतम 9 वर्ष में किसान को लोन का भुगतान करना होगा। तो इसके कुछ डाटा हैं जो बताए गए हैं 2001 से कितने, मतलब 234.1 मिलियन के आसपास जो हैं खेतिहर तथा 106 मिलियन कृषि मजदूर के मुकाबले 2011 में बढ़कर 263 मिलियन पर गया। इसके बाद में 144.3 मिलियन कृषि मजदूर हो गए हैं। सीमांत अति लघु और लघु किसान 71 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र, जबकि लघु मध्यम और मध्यम बड़े किसान 88.44 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर भी काम कर कृषि कार्य कर रहे हैं, जिनकी जोत 6 एकड़ यानी 2.43 हेक्टेयर के करीब या उससे ज़्यादा है। तो सब्सिडी के बारे में जानते हैं कि सब्सिडी की श्रेणी आने वाले 7 गुना से सब्सिडी की श्रेणी में नहीं आते, जबकि वास्तविक सब्सिडी के हकदार वे लोग हैं, यही लोग हैं। अधिकतर माध्यम और बड़े किसान हैं जो जिनके पास 9 एकड़ से अधिक जोत है, खुद किसानी नहीं करते हैं।
कृषि कामगार सीमांत किसान पावर टिलर की सब्सिडी में नहीं आते और बिना सब्सिडी के पावर टिलर खरीद नहीं सकते हैं। इसके लिए उन्हें सब्सिडी की विशेष तौर पर ज़रूरत होती है। तो देखते हैं इसमें कृषि अनुदान, कितना अनुदान मिलता है। स्पष्ट है कि सब्सिडी का उद्देश्य गरीबों को कृषि में लगाए रखना है। इस दृष्टि से सब्सिडी पाने के लिए किसानों को सिर्फ 2 श्रेणियों ही वास्तविक हकदार हैं: सीमांत या लघु जोत वाले 1 हेक्टेयर से जो कम है, और लघु किसान जो 1 से 2 हेक्टेयर के जोत वाले हैं। सीमांत और लघु किसान वर्ष 2010-11 की कृषि जनगणना के अनुसार देश के कुल 85% कृषि योग्य भूमि में 44% पर सीमांत और लघु किसान खेती करते हैं, जिनकी जोत 2 हेक्टेयर से कम है। इसकी संख्या 117.6 मिलियन है। 12-13 की भारतीय ग्रामीण विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े किसान मुकाबले छोटे किसानों ने भूमि और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया है, लेकिन अक्सर उनके पास भूमि उनके परिवार का पालन करने के लिए अपर्याप्त पड़ जाती है, और लघु किसान कम उत्पादन के चलते विपणन और वितरण के मामले में खासे नुकसान में रहते हैं। तो ज़्यादातर 32 तो इसमें कुल कृषि का जो श्रम है बस 37.2%, जिसका वर्ष 2020 तक बढ़कर 45% तथा वर्ष 2050 तक 60% तक पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है। तो ये जो टेबल है कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से जो है किस तरीके से सब्सिडी जो है दी जा रही है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त जो है कृषि उत्पादन भूमिका निभाने वाले सरकार पॉलिसियों के लिए गौर कृषि कामगार की सब्सिडी की श्रेणी में नहीं आते हैं। कृषि कामगार जो होते हैं, जनगणना के नवीनतम आंकड़े कहते हैं कि कृषि मजदूरों की संख्या पिछले दशक के दौरान बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जहां इस सदी की शुरुआत में कृषि मजदूरों की संख्या 106.8 मिलियन थी, वहीं यह 2011 में 144.3 मिलियन तक पहुंच गई, जिसमें महिला मजदूरों की भागीदारी भी सम्मिलित है। यानी एक दशक में लगभग 37.5 मिलियन कृषि मजदूरों की वृद्धि, यह अभूतपूर्व है। तो कैसे मिले हकदारों को लाभ? अभी अधिकतर जो हैं पावर टिलर बैंक वित्त पोषण के तहत जमीन गिरवी रखकर खरीदे जा रहे हैं। यह व्यवस्था परंपरागत कार्य करने वाले सीमांत अत्यंत छोटे लघु किसानों, कृषि कामगारों और बेरोजगारों युवाओं के खिलाफ है, जो परंपरागत काम करने से रोकती हैं। सुझाव: पावर टिलर खरीदने के लिए सब्सिडी नगद बैंक हस्तांतरण के जरिए सीधे जो है लाभार्थी के खाते में आनी चाहिए, और बैंक ऋण मशीन के व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए आधार पर दी जानी चाहिए। सेकंड हैंड पावर टिलर की खरीद को भी इसी आधार पर वित्त पोषित किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में हम जानते हैं। जो आंकड़ा है वर्ष 2012-13 के तहत जो दिया गया था 661,431, यानी कि ट्रैक्टर की जो बिक्री यहाँ पे हुई थी 6,61,431 ट्रैक्टरों की जो बिक्री हुई थी, उसमें 90% ट्रैक्टर का वित्तीय संस्था की सहायता के पश्चात बिके हैं। यानी कि लोन के हिसाब 90% ट्रैक्टर जो है वो लोन से लेकर किसानों द्वारा खरीदे गए हैं। यदि पिछले 13 वर्षों में के आंकड़ों का बात करें 2000 से 2013 के, तो 37 किलोवाट से अधिक पावर वाले ट्रैक्टरों की बिक्री इस दौरान 7.3 से बढ़कर 13.8 तक हो गई है, और 31 से 37 किलोवाट की रेंज वाले ट्रैक्टरों की बिक्री 14.1 से बढ़कर 36.4 हो गई है, यानी कि कम हो गई। जबकि मध्यम शक्ति के ट्रैक्टरों 23 से 30 किलोवाट की बिक्री 55% घटकर 40.4%, और कम पावर वाले ट्रैक्टरों की 15 से 22 किलोवाट की बिक्री 23% से 6.3% रह गई है। तो ये जो था डाटा था, तो देखते हैं। पावर टिलर बनाम ट्रैक्टर, यानी कि दोनों में क्या है। भारत में उच्च शक्ति वाले ट्रैक्टरों की जो वृद्धि है व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण को दर्शाती है। 12-13 के दौरान 6,61,431 ट्रैक्टरों की बिक्री हुई है। यदि पिछले 13 वर्षों में 2013 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो 31 किलोवाट से अधिक पावर वाले ट्रैक्टर की बिक्री इस दौरान जो है 7.3 से बढ़कर घट गई है। तो इसके जो है भूमि का जोत एकत्रीकरण न होना, अनुदान और संलग्नता, स्वामित्व की लागत, भाड़े के उपकरण, यही सब
इसके कारण है। अपात्र को ना मिले लाभ, यानी इसके लाभ पावर टिलर्स कृषि सब्सिडी अनुचित और चालाकी से दिए जाने वाले कारण असली हकदार किसान उससे वंचित ही रहे हैं। यानी कि इनकी जो है लगभग जो है किसान जो है उसका लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। 80% कृषि सब्सिडी या तो अमीर किसानों को जाता है या कृषि व्यवसाय में शामिल कॉर्पोरेट्स को ही चला जाता है। बहुत से उद्योगपति, नौकरशाह, नेता लोग द्वारा काला धन लगाकर बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए गए हैं, जिसमें उनसे कृषि कामगारों द्वारा कृषि कर्म करवाया जा रहा है। ऐसे लोगों को कृषि और कृषि में कर्म में कोई रुझान नहीं है, बल्कि सिर्फ कृषि लाभ में दिलचस्पी है। पर ऐसे लोग सब्सिडी लेने में अपनी पहुंच और जानकारी के कारण सबसे आगे होते हैं। आवश्यकता, ज़रूरत सरकार द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित करने की, जिससे उन्हें पावर टिलर और अन्य कृषि अनुदान उन्हें मिल सके। सीधा कहने का यह मतलब है। इस नाकामी के खेती के नकारात्मक ढंग से प्रभावित किया है। किसानों द्वारा खेती छोड़ना और तंग हाली के कारण आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, यह भी एक कारणों में से एक कारण है। जाहिर है कि आगे आने वाली कृषि योग्य भूमि निर्माण और मांग के चलते अपेक्षाकृत कम होने और जल स्तर में भी कमी आएगी। उत्पादन का दबाव बना रहेगा। इसी के साथ